हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना की सबसे ऊंची चौकी के बारे में, जिसका नाम है सियाचिन। जमीन ऐसी बंजर और दर्रे इतने ऊंचे कि सिर्फ पक्के दोस्त और कट्टर दुश्मन ही वहां तक पहुंच सकते हैं। ये है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। अगर नाम के मतलब पर जाएं तो सिया मतलब गुलाब और चिन मतलब जगह, यानी गुलाबों की घाटी। मगर सैनिकों के लिए इस गुलाब के कांटे काफी चुभने वाले साबित हुए हैं। बेस कैंप में भारत की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम इंदिरा कॉल है और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है। कमर में रस्सी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि बर्फ कहीं धंस जाए और अगर कोई एक व्यक्ति खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सकें। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां धीमे धीमे चलना पड़ता है और रास्ता कई हिस्सों में बटा होता है। साथ ही ये भी तय होता है कि एक निश्चित स्थान पर उन्हें किस समय तक पहुंच जाना है और फिर वहां कुछ समय रुककर आगे बढ़ना है। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या हजारों फुट गहरी खाइयां, ना पेड़ पौधे न जानवर। बर्फ इतनी कि अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा। और अगर तेज चलती हवाओं के बीच रात में बाहर हों तो चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभते हवा में मिलकर उड़ रहे बर्फ के अंश। इन हालात में सैनिक कपड़ों की कई तह पहनते हैं और सबके ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। इस तरह उन मुश्किल हालातों में कपड़ों का भी भार सैनिकों को उठाना पड़ता है। वहां के टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के लिए एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए वहां खड़ा संतरी उन लोगों को बीच बीच में उठाता रहता है और वे सुबह 6 बजे जग जाते हैं। वैसे उस ऊंचाई पर ठीक से नींद भी नहीं आती। वहां नहाने के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता और सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि वहां त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो घाव भरने में काफी समय लग जाता है। वहां लगभग 3 महीने सैनिक तैनात रहते हैं और उस दौरान वो बहुत ही सीमित दायरे में घूम फिर सकते हैं। संघर्ष विराम होने के कारण सैनिकों के पास वहां ज्यादा काम भी नहीं रहता और उन्हें बस समय गुजारना होता है। इसलिए जब हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ या खाइयां हों तो उबना स्वाभाविक ही हो जाता है। सियाचिन पर बनी सैनिक चौकियों की जीवन रेखा के रूप में काम करती है सिर्फ वायुसेना। उन चौकियों पर जो हेलीकॉप्टर उतरता है उसे नाम दिया गया है चीता। सेना का कहना है कि उन्हें जिन ऊंचाइयों पर रहना होता है वहां सिर्फ वही हेलीकॉप्टर काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी चीता के नाम है। संघर्ष विराम से पहले सीमा के नजदीक बनी चौकियों तक हेलीकॉप्टर ले जाने में काफी सावधानी बरतनी होती थी। चीता हेलीकॉप्टर उन चौकियों पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुकता है। संघर्ष विराम से पहले इसलिए किया जाता था जिससे विरोधी पक्ष जब तक निशाना साधेगा तब तक हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। अब भी वह प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। सैनिकों को दूसरी जगह से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे मौसम के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार किया जाता है। सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो सिर्फ एक सैनिक ही ना होकर इन परिस्थितियों में एक पर्वतारोही की तरह काम करें। मनोरंजन का भी वहाँ कोई साधन नहीं है, यानी पहाड़ों के बीच पहाड़ सी मुश्किलों के साथ चल रहा है सैनिकों का जीवन। दोस्तों, अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।